Hello everyone, good morning. This is my first video on my channel, so please guys, let's not waste our times and start with the chapter only. So we will start today with class 6th science, and our first chapter is components of food. The food components. Food contain various substances necessary for the body to gain energy and perform life activities. The food जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उन्हें परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब देखिए, अब बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट जिसमें ये सारी जितनी भी फूड कंपोनेंट्स हैं ये सब इंक्लूड हो एक एडिक्वेट अमाउंट में। द डाइट दैट प्रोवाइड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ carbohydrates, fats, proteins, vitamins is called balanced diet. Understand? Let's do the classification of food group. There are some foods which helps to give their different things to perform the life activities, like energy giving food क्या है? Carbohydrates and fat. ये क्या करती है? एनर्जी देती है बॉडी को। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या है? जैसे जिम भी जाओ तो जिम में लोग मतलब आपके ट्रेनर्स या कोई बोलेंगे कि प्रोटीन ज़्यादा लो, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। सी यूज्ड बाय पीपल गोइंग टू जिम। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? जो हमारी बॉडी को डिजीज से हेल्प प्रोटेक्ट करता है, जैसे विटामिन्स, मिनरल्स। डॉक्टर्स के अब कभी आपकी तबीयत ख़राब हो, आप जब डॉक्टर पे जाओगे तो वो क्या बोलेंगे कि आप विटामिन की गोलियां देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, किससे? डिजीज से, एंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। न्यूट्रिएंट डिटेल्स एंड सोर्सेस। देखिए आप कौन कौन से कंपोनेंट से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या है? प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। हमारी बॉडी में ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है या फिर स्टार्च के फॉर्म में आता है। ये PYQ भी है, CAPF का। एंड फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट्स किन किन चीज़ों से मिलेगा? व्हीट, पोटैटोज, राइस, सीरियल्स, पल्सेस, ओट्स। प्रोटीन किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में? अमीनो एसिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये हमें किस चीज़ों से मिलता है? पल्सेस, एग्स, मीट। फैट, ये प्रेजेंट होता है एज फैटी एसिड और लिपिड्स। क्या हमें कैसे मिलता है? ऑयल, घी, बटर, चीज़, चॉकलेट। विटामिन्स, ये किस में प्रेजेंट होता है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। सिट्रस फूड, जिसमें ज़्यादा सिट्रस होता है, जैसे जिसमें ज़्यादा लिक्विड होता है, जैसे कि ऑरेंजेस, इन सब में सिट्रस, ये होते हैं सिट्रस फूड, जिसमें होता है विटामिन। थोड़ा खट्टा और थोड़ा जूसी जो फ्रूट्स होते हैं वो सिट्रस फ्रूट्स में आता है। उसके बाद स्वीटनर्स इन फूड, किन किन फूड में कौन कौन सा स्वीटनर होता है, क्योंकि जैसे हम हर चीज़ में शुगर तो होती है, लेकिन अलग अलग टाइप की शुगर होती है। जैसे फ्रक्टोज कौन सी होती है? जो शुगर, नेचुरल शुगर जो फ्रूट्स में पाई जाती है। सुक्रोज किस में पाई जाती है? शुगर केन में। टेबल शुगर क्या होती है? रिफाइंड शुगर होती है। क्यूबा जो है वो शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये हाई क्वालिटी शुगर, बीटरूट से शुगर बनाते हैं हाई क्वालिटी का, तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं? शुगर बोल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, अब देखिए कुछ टेस्ट होते हैं न्यूट्रिएंट्स का, जैसे पता चलता है कि इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट कैसे टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट होता है इसका। इसमें क्या करेंगे? ऐड आयोडीन सोल्यूशन टू फूड सब्सटेंस लेंगे जिसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। अगर कलर जो है वो ब्राउनिश से ब्लू या ब्लैक में चेंज होता है तो समझिए स्टार्च प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे होगा? पीरेट टेस्ट से। पीरेट टेस्ट क्या होता है? मिक्स फूड सैंपल विद कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट को जब फूड में मिक्स करेंगे तो कलर क्या चेंज होगा? फ्रॉम ब्लू टू पर्पल और वायलेट। तब पता चलेगा क्या प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अगर कलर चेंज होता है तो प्रोटीन प्रेजेंट है। फैट का टेस्ट कैसे होगा? पेपर टेस्ट होगा। ये तो बहुत ईजी है। जैसे आप किसी का भी ऑयल टेस्ट करने के लिए आप किसी पेपर पे, स्पेशली एक बटर पेपर होता है उस पर, नहीं तो किसी भी पेपर पे आप नॉर्मली ऐसे रखोगे कोई भी फूड आइटम, अगर उसमें ऑयल पैचेस अपीयर होते हैं
तो फैट आर प्रेजेंट। समझे? आगे फाइबर्स एंड रफीज। फाइबर शुगर, जिन लोगों को शुगर होता है उनको भी डॉक्टर्स बहुत बोलते हैं कि आप फाइबर ज़्यादा लो। तो फाइबरस फूड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट होता है मसल डेवलपमेंट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंगो में फाइबर प्रेजेंट होता है। डेफिशिएंसी डिजीज़, अब देखेंगे हम कि किस किस डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो विटामिन ए, इससे क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये पूरा चार्ट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ही आते हैं। मतलब वनडे एग्ज़ाम में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। इसमें क्या होता है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। विटामिन B1, इससे क्या होता है? बेरी बेरी। इसमें क्या होता है? वीक मसल्स हो जाती हैं, वेट लॉस हो जाता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। फिर विटामिन सी, स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक लॉन्गर टू हील। मतलब कोई भी चोट हो गया आपको तो टाइम लेगी हील करने में। विटामिन डी, बच्चों में रिकेट्स बहुत पाए जाते हैं जिसमें हड्डियाँ थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी होने लग जाती हैं। ऑस्टियोमलेशिया अडल्ट्स में होता है, इसमें सॉफ्ट एंड बेंड बोन्स हो जाती हैं, ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं। विटामिन ई, ये क्या है? ब्यूटी विटामिन। इसको विटामिन ई की कैप्सूल्स भी आती हैं, आप देखेंगे स्किन पे यूज़ करने के लिए बहुत लोग, मतलब डॉक्टर्स बहुत रिकमेंड करते हैं। पिंपल्स, रैपिड एजिंग, इन सब होता है। फिर विटामिन के, विटामिन के क्या है? हेमोरेज। हेमोरेज क्या है? लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एक्सेस ब्लीडिंग आफ्टर इंजरी। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? वीक बोन हो जाएंगी, टूथ डिके होगा। फॉस्फोरस की कमी से बोन और टूथ वीकनेस। अनफॉर्म्ड और इरेगुलर टीथ, वीक बोन डेंसिटी। आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। औरतों में बहुत पाया जाता है एनीमिया। लो हीमोग्लोबिन, वीकनेस, इन सब से होता है। रिडक्शन इन आरबीसी काउंट। आयोडीन से क्या होगा? गोइटर। गोइटर क्या होता है? जैसे गले में सूजन हो जाती है, आप लोगों ने अगर देखा हो कभी तो सोलन ग्लैंड्स इन नेक, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन जो है, कौन कौन से विटामिन किस किस चीज़ में सॉल्युबल है? वाटर सॉल्युबल कौन कौन से हैं? विटामिन बी एंड विटामिन सी। और फैट सॉल्युबल क्या है? बाकी के सारे, जैसे ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन फैट सॉल्युबल है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। इसमें क्या है? मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज सच एज स्टेट, अपीयरेंस और सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कोई भी मटेरियल को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? उसका स्टेट पता करेंगे, जैसे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। उसका अपीयरेंस कैसा दिखता है, शाइनी है, नहीं है, कैसा भी। सॉल्युबिलिटी, जैसे वाटर में सॉल्युबल है, नहीं है, इससे सॉल्युबल। किसी भी मटेरियल को हम ऐसे क्लासिफाई करते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या क्या है? 3 कैटेगरी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, सॉलिड आयरन रॉड, लिक्विड वाटर, गैस आप वाटर पेपर और कुछ भी आप ले सकते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब क्या क्या क्लासिफिकेशन के कौन कौन से बेसिस है? अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या? लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस। लस्ट्रस क्या होते हैं? शाइनी मटेरियल्स, यूजुअली मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और नॉन लस्ट्रस जो डल होते हैं, यूजुअली नॉन मेटल्स, जैसे वुड, ग्रेफाइट। अब एक चीज़ आप नोट करिएगा यहाँ पे कि डायमंड जो है वो नॉन मेटल है बट लस्ट्रस होता है, मतलब वो नॉन मेटल है लेकिन वो चमकता है, शाइनी होता है। ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, हार्ड है मेटल या सॉफ्ट है मेटल, तो कैन नॉट बी ईजिली कंप्रेस्ड। हार्ड मटेरियल्स क्या है? जो कि ईजिली कंप्रेस ना हो, स्क्रैच्ड ना हो, जैसे आयरन। सॉफ्ट क्या होते हैं? जो ईजिली कंप्रेस हो जाए, स्क्रैच हो जाए, जैसे स्पॉन्ज, रबर, इनको हम आराम से कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबल क्या है? जो डिज़ोल्व हो जाए वाटर में, जैसे शुगर, सॉल्ट। और इनसॉल्युबल क्या होते हैं? जो डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, जो कि सैंड हो गया, चॉक पाउडर, इसको आप पानी में डालेंगे, ये डिज़ोल्व नहीं, नीचे बैठ जाता है, ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार दिखे, लाइट पास हो, जैसे ग्लास, वाटर, इसको अगर बीच में रख देंगे तब भी आर से पार दिखता है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होती है? जिसमें हल्का हल्का दिखे, पार्शियली।
अलाउज लाइट टू पास पार्शली, जैसे ऑयल पेपर, प्लास्टिक बॉटल जिसमें धुंधला दिखे, और रुपये जिसमें बिल्कुल ही लाइट पास ना हो, जो बिल्कुल आर पार दिखे ना, जैसे वुड, मेटल, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग, कैसे, ये कौन सा मटेरियल है जो फ्लोट हो रहा है, कौन सा मेटल मटेरियल जो है वो नहीं फ्लोट हो रहा है, जैसे फ्लोट लीफ होता है, और जो नीचे बैठ जाता है आयरन स्पून, ठीक है। डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट्स डेंसर देन वाटर से, जो ज़्यादा डेंसर होते हैं वो वाटर में सिंक करते हैं, ठीक है। अब लेट्स कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, कैसे ही सब्सटेंस को अलग करेंगे, मिक्सचर्स को अलग करेंगे। जैसे मिक्सचर क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिक्स होते हैं साथ में, उन्हें क्या कहते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें एक ही टाइप का सब्सटेंस हो, ठीक है, उसमें कोई मिक्सचर ना हो, कोई मिलावट ना हो, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब सेपरेशन किस किस मेथड से होता है, हैंड पिकिंग, हाथ से सेपरेट करना, जैसे रिमूविंग लार्ज इम्प्योरिटीज़ बाई हैंड, लाइक स्टोन फ्रॉम पल्सेस, या फिर हम देखते हैं राइस बनाने से पहले हम राइस को हाथ से, बहुत लोग घरों में देखते होंगे कि हाथ से राइस में जितने भी पत्थर कंकड़ जो भी होते हैं वो हम हाथ से रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, ये यूज़ होता है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि हम देते हैं बीटिंग स्टैक्स टू सेपरेट ग्रेन्स, ठीक है, चावल को पीटते हैं, धान को पीटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। विनोइंग क्या होता है, ये भी हम यूजुअली गांव में देखा होगा आप लोगों ने, अगर कोई गांव से हो तो। विनोइंग, यूजिंग विंड टू सेपरेट हैवियर कंपोनेंट्स फ्रॉम लाइटर वंस, ठीक है, जैसे हम बहुत सारा धान लेके उसकी जो पतली पतली हस्क होती है वो अलग हो जाती है, ग्रेन अलग हो जाता है, हवा सामने से आती रहती है, कोई कूलर या पंखा चला देते हैं तो उससे होता है ये विनोइंग। आप गूगल पे सर्च करना, आपको फ़ोटो आ जाएगी। उसके बाद शीविंग, शीविंग क्या होता है, बहुत जैसे चाय में चाय छानने को बोलते नहीं है, चाय छान रहे हैं तो अलग हो गया, चाय पत्ती अलग होगी, चाय अलग होगी, तो क्या हो जाता है वो शीविंग उसे बोलते हैं। यूजिंग अ शीव टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, जैसे कि टी लीव्स फ्रॉम टी, समझे आप, हाँ। सेडिमेंटेशन, इसमें क्या होता है, हैवियर कॉम्पोनेंट्स इन लिक्विड मिक्सचर सेटल एट द बॉटम। अब पानी में समझ लो वो है सैंड है, अब हम उसको सैंड को पानी में डालेंगे तो सैंड क्या है, नीचे हो जाएगी, पानी अलग हो जाएगा, ऊपर रहेगा सैंड नीचे, तो ये सेपरेट हो गया, इसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। मड सेटलिंग इन वाटर, समझे आप, ये होता है सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन, इसमें क्या होता है, जस्ट सेडिमेंटेशन का उल्टा, कि जो ऊपर का पानी है वो अलग कर दो लिक्विड लेयर को विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट्स, समझ गए। डिकेंटेशन। फिल्टरेशन, फिल्टरेशन तो यही कि यूजिंग अ फिल्टर टू सेपरेट फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम, हाँ, जस्ट फिल्टर करते हैं, नॉर्मल फिल्टर जो हर जगह यूज़ होता है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, जब कोई भी लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि समझ लो आपने पानी और नमक आप गैस पे चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दी, अब क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे आप पानी जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, और क्या बचेगा, पैन में जब सारा पानी सूख जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा, तो सॉल्ट अलग हो गया और लिक्विड जो है वो सारा गैस में कन्वर्ट हो गया, सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ठीक है। कंडेंसेशन, जस्ट ऑपोजिट, कन्वर्टिंग गैस बैक इनटू लिक्विड, जो वाटर वेपर है उससे फिर से लिक्विड में आने को कंडेंसेशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशंस कितने होते हैं देख लीजिए। सल्यूट, जो वो सब्सटेंस जो कि डिज़ोल्व हो रहा हो, जैसे पानी है, पानी में क्या जा रहा है, शुगर, तो वो सल्यूट हो गया। सॉल्वेंट, जिसमें किया जा रहा है, जो पानी है, पानी को क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। सब्सटेंस इन विच द सल्यूट डिजॉल्व्स, लाइक वाटर। सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो सोल्यूशन जहाँ पे ऑलमोस्ट अब अगर शुगर डालेंगे तो अब डिज़ोल्व नहीं होगा, क्योंकि उसका जो सैचुरेशन पॉइंट है वो पहुँच चुका है, मतलब उसका जो एक होता है सीमा पहुंच गई है, लिमिट क्रॉस हो गई है, अब उससे ज़्यादा उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, उसे बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सोल्यूशन वेयर नो मोर सल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। चर्निंग क्या होता है, एडिटेटिंग अ लिक्विड टू सेपरेट कॉम्पोनेंट्स, लीक, जैसे कि बटर फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट चैप्टर, गेटिंग टू नो प्लांट्स, प्लांट्स को जाने कैसे। अब प्लांट्स कितने टाइप के होते हैं, हर्ब्स होते हैं, क्या होता है, स्मॉल प्लांट्स विद ग्रीन टेंडर स्टेम्स, जैसे मेडिसिनल प्लांट्स। श्रब्स,
श्रब्स क्या होते हैं, मीडियम प्लांट्स होते हैं, हार्ड स्टेम होते हैं, ब्रांचिंग नियर द बेस, ज़्यादा ऊंचे नहीं होते, ठीक है। जैसे बेरी बुशेस। ट्रीज नॉर्मल टॉल प्लांट्स विद हार्ड स्टिक थिक ब्राउन स्टेम्स ट्रंक, ठीक है। क्रीपर जो ज़मीन पे फैलते हैं प्लांट्स, जैसे आपने वाटरमेलन का कभी प्लांट देखा होगा तो वो ज़मीन पे फैलता है, वो ऊंचाई में नहीं फैलता, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लांट विथ वीक स्टेम्स, उसके स्टेम्स वीक होते हैं, वो स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। क्लाइंबर जो चढ़ाई करते हैं, जैसे कोई डंडा अगर आप एक पेड़ के बीच में कर दो और उसके थ्रू वो बढ़ता रहेगा, जैसे मनी प्लांट, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर टू क्लाइंब, मनी प्लांट जैसे। प्लांट पार्ट्स एंड फंक्शंस, ठीक है। प्लांट के पार्ट्स और उसके फंक्शन। लीफ क्या है, प्लांट का पार्ट है, इसका क्या काम होता है, पहला है फोटोसिंथेसिस, खाना बनाता है प्लांट्स का। प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सन। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमसे जाती है उनको, प्लस वाटर प्लस सनलाइट, इनसे ये तीनों लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, आते हैं, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है जो कि क्या है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। प्लांट्स का खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है। ट्रांसपिरेशन क्या है, रिलीज ऑफ एक्सेस वाटर वेपर थ्रू स्टोमेटा। जो प्लांट्स में एक पार्ट होता है स्टोमेटा, वहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन बाहर जाता है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, सॉरी लीफ में क्या क्या है, मिडरिस, वेन्स एंड लेमिना, ये लीफ के पार्ट्स हैं। अब रूट्स अब्जॉर्ब वाटर मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल में जब हम पानी डालते हैं तो वो रूट्स के थ्रू ही अब्जॉर्ब होते हैं प्लांट्स में, और मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। दो टाइप के होते हैं रूट्स, टैप रूट, फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होता है, एक सिंगल वन मेन रूट होता है, उसमें स्मॉल थोड़ा बहुत लेटरल्स प्रेजेंट होते हैं। लेटरल रूट जो है हल्का हल्का धागे जैसा, जैसे नीम और पीपल में एक तो मेन रूट होगा जो कि मोटा होगा, लेकिन उसके जो साइड्स में जो उसकी ब्रांचेस होती हैं बहुत ही छोटी छोटी पतली धागे जैसी होती है। फाइब्रस रूट जिसमें बहुत सारे क्लस्टर ऑफ सिमिलर साइज रूट्स होते हैं, जैसे ग्रास के, अब आप ग्रास को उखाड़ के देखोगे नीचे ऐसे ऐसे पूरा, जैसे ये ग्रास है, मान लो ये ग्रास है, तो इसके नीचे भी ऐसे 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 पूरा बना हुआ, तो ये क्या है, फाइब्रस है, ठीक है। अब जैसे वो है नीम का पेड़ है, तो इसमें ऐसे ऐसे, फिर इसके ऐसे ऐसे हल्के हल्के होते हैं, लेकिन मेन क्या है, ये वाला मेन है, समझे। तो ये इसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेम क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड कंडक्ट वाटर मिनरल्स टू लीव्स। ये जो पेड़ होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं और वाटर मिनरल्स को लीव्स तक या फ्लावर्स तक पहुंचाते हैं। फ्लावर क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। फ्लावर जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है प्लांट का। अब फ्लावर में दो ऑर्गन्स होते हैं, एक तो स्टेमेन, दूसरा पिस्टिल। स्टेमेन क्या है, मेल पार्ट है जिसमें एंथर और फिलामेंट इंक्लूड होते हैं। पिस्टिल गाइनोसियम फीमेल पार्ट है जिसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी इंक्लूड होता है। पॉलिनेशन, ये क्या होता है, पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा तक जाते हैं जो पॉलन ग्रेन्स, उस ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब एक लास्ट पार्ट क्या होता है, सीड में क्या क्या होता है, इंक्लूड सीड कोड, कॉटिलेडॉन जो कि फूड स्टोर करता है, एम्ब्रियो, ये सीड के पार्ट्स हैं। रेडिकल क्या करता है, पार्ट ऑफ एम्ब्रियो दैट बिकम्स द रूट। रेडिकल बाद में रूट बन जाता है। प्लूम्यूल क्या होता है, ये पार्ट ऑफ एम्ब्रियो होता है जो कि शूट बन जाता है। अब क्लासिफिकेशन, मोनोकॉट, सीड विथ वन कॉटिलेडॉन, जिसकी एक कॉटिलेडॉन होती है वो मोनोकॉट बोलते हैं, और डाइकॉट जिसमें 2 कॉटिलेडॉन होती है, जैसे कि ग्राम और चना। जैसे देखिए वीट एक कॉटिलेडॉन है और ग्राम और चना 2 कॉटिलेडॉन है। जैसे चने का शेप ऐसे होता है ना, 2 कॉटिलेडॉन हो गई, और वीट की 1 कॉटिलेडॉन। तो आप समझ गए कि मोनोकॉट और डाइकॉट कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। यस, अब बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। हमने आज क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा प्लांट्स एंड
प्लांट्स पार्ट्स एंड फंक्शन, गेटिंग प्लांट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया हमने। उसके बाद हमने सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को ग्रुप में कैसे डिवाइड करते हैं, और हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सपोर्ट गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट video and please like, share and subscribe. Thank you so much.